डोजो की फाइट में कभी सर पर गलती से भी नहीं लगनी चाहिए। कलाई सीधी रखो, निशाना गर्दन है। हाथ या सर कौन ज्यादा तेज है? हाथ दिखाओ। तुम इसे डोजो में हरा चुके हो। जीत हो या हार, डोजो के रिवाज में है मेजबानी करना। तुम्हें कॉफी पीनी थी, हम यहाँ उसी के लिए आए हैं। फिर इसे नीचा क्यों दिखा रहे हो? कुंफू के बारे में बात करना शायद लड़कियों को बहुत पसंद है। फिर से लड़ोगे? तुम इसे संभाल लोगी ना? हाँ बिल्कुल। में टिएनजिन शहर का पहला डोजो बना था। फिर 1932 में टिएनजिन मार्शल आर्ट्स का शहर कहलाने लगा। पूरे चाइना से लड़ाकू यहां नाम और शोहरत पाने आते थे। ये कौन सा स्टाइल था? इसे विंग चन कहते हैं। पहले कभी नहीं सुना। ये साउथ चाइना का स्टाइल है, सबसे अलग है और ये बहुत कम लोग जानते हैं। तुम इसे यहाँ मशहूर करना चाहते हो? आप चाहते हैं तो जरूर। तुम एक कमाल के लड़ाकू हो और मेरे लिए बहुत खास हो। सिर्फ मैं ही एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट हूँ जो वहां गया है। मैं आज तुम्हें वहां ले जाऊंगा। कमाल है ना? बेलारूसियन डांसर दिल जीत लेती हैं। उनके चलने की अदा, उनका इस तरह से मटकना दिल को चीर देता है, बिल्कुल मार्शल आर्ट जैसा। वैसे तुम बताओ कितने शिष्य रखने वाले हो? मैं सिर्फ 2 शिष्य रखूंगा। अगर हमने अपने राज उनको नहीं सिखाए तो बाहरी उनका पता लगा लेके हमारी अगली पीढ़ी खतरे में है। तो सिखाना चाहिए। नहीं, टिएनजिन में कोई भी मास्टर
उस रिवाज को तोड़ने की जरूरत नहीं कर सकता। हमें कोई बाहरी चाहिए जो इसे तोड़ सके। अगर तुम अपनी कला को सिखाने के लिए राजी होगे तो मैं डोजो खोलने की इजाजत दूंगा। मैं 30 सालों से ग्रैंड मास्टर रहा हूं। 30 साल लंबा वक्त होता है, आपने पहले कुछ क्यों नहीं किया? उम्र के साथ अकल आती है शायद। टिनटिन में आके मिलो, वो टिएनजिन का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। आसानी से वहां पहुंच जाओगे। फैसला चाहे जो भी हो, खाना हम साथ मिलकर खाएंगे। फैसला कर लिया है। नाम कमाओ पर राज मत खोलो। एक बात जानता हूं, यहाँ ब्रेड मुफ्त में मिलता है। टिएनजिन में सिर्फ यही मुफ्त खाना मिलता है। वैसे आपको याद तो होगा ना कि एक पुराना नियम है, 8 डोजो योद्धाओं को हराकर ही मैं डोजो खोल सकता हूं। कोई भी 5 से ज्यादा को नहीं हरा पाया, और इस रेस्टोरेंट में 5 से ज्यादा ब्रेड भी नहीं खा पाया। ब्रेड लाना प्लीज। 8। मेरे मास्टर पूरी जिंदगी संभल के रहे, और आखिरी दिनों में वो नशे में खुद को गालियां देते। मैं वैसे पछतावे में मरना नहीं चाहता। बस करो, फायदा उठाने वाले मर्द मुझे पसंद नहीं। ठीक है, तुम नियम का पालन करो। अगर और इंतजार किया तो बुढ़ा हो जाऊंगा। मुकाबला मत करो। अगर करोगे तो तुम्हें टिएनजिन से बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी शिष्य को लड़ाओ। मतलब वो मुझे नहीं, उसे मास्टर मानेंगे? शिष्य यही का होना चाहिए, उसका यहां स्वागत किया जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिखाने में 3 साल जरूर लगेंगे, ये मुश्किल है। और कोई चारा नहीं है। जिस लड़की को घूर रहे थे वो एक गरीब परिवार से थी। 17 साल में ही वो मां बन गई। उसका बाप यहाँ का नहीं था। उसके माँ बाप ने उसके बच्चे को डुबाकर मार डाला। इसी बदनामी की वजह से उसकी कभी शादी नहीं हुई। मुझसे शादी करोगी? मैं टिएनजिन में 3 साल रहूंगा। और उसके बाद? बाद में मेरे साथ गोंगडंग चलना। अगर नहीं जाना चाहती तो तुम्हारे लिए पैसे छोड़ जाऊंगा। कितना पैसा? जितना तुम चाहो। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मैं ब्राजीलियन से शादी करके साउथ अमेरिका जाऊंगी, वहां कोको की खेती करूंगी। सौदा मंजूर है? हाँ मंजूर है। मेरा नाम दांव पर है। पैसे नहीं मिले तो मुसीबत में पड़ोगे। आखिरी बार मदद कर रहा हूं, एहसान रहेगा तुम पर। एक बात तय कर लेते हैं,
मैं टिएनजिन किस लिए जा रहा हूं ये तुम नहीं पूछोगी। अगर पता चला भी तो किसी को बताओगी नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, कोई रखेल नहीं। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम धोखा नहीं दोगे? पंद्रह साल की उम्र से मैं 500 स्ट्रोक का अभ्यास करता आया हूं, इसलिए मैं भटकता नहीं हूं। और मेरी बीवी होने के नाते आज के बाद तुम भी मेरे अभ्यास में जुड़ जाओगी। महीने में एक बार मैं बाजार जाऊंगी और खाने में मुझे केकड़े चाहिए। हम झोपड़ी में रहेंगे ताकि कोई शक ना करे। बाजार सिर्फ घूमने जाना है, केकड़े खरीदे नहीं। टिएनजिन में 9 नदियां हैं, केकड़े चावल से भी सस्ते मिलते हैं। ऐसा है तो ठीक है, तुम खा सकती हो। तुम्हें इसकी आदत है क्या? हर किसी को बुरी आदत होती है और मुझे इसकी है। ठीक है। हटो पीछे, बोला ना। क्या रोज रोज का नाटक है? हमेशा हम ही पीछे हटते हैं, आज हम नहीं हटने वाले। अरे भाई ये कौन है? हटो हटो हटो। चलो चलते हैं। लगता है वो डोजो का मास्टर था, उन गुंडों को बहुत पीटा। कपड़ों से तो यहाँ के नहीं लग रहे थे वो लोग। सुनिए, आपके पति को चुनौती देनी है। हाथ मुंह धो लो, वो जल्दी नहीं आने वाले हैं। कितनी खूबसूरत है, नजर ही नहीं हट रही। सुन, हाँ चल तू निकल ले अब। हाथों से लड़ने में ज्यादा मजा नहीं, क्यों ना चाकू छुरी हो जाए। तो क्या ये ठीक रहेंगे? हाँ ठीक है।
अगर कंग-फू नहीं सीखा है तो पछताओगे। मैं सिखा सकता हूं। तुमने शायद देखा नहीं, तुम्हारा चेला मुझे कैसे देख रहा था। वो धोखेबाज है। उसकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें गलत नजरों से देखने की। अभ्यास शुरू होने के बाद वो मुझे ऊपर वाले की तरह पूजेगा। मास्टर। मुझे मास्टर मत बुलाओ, तुम जाओ, तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। मुझे लगा था हमारे बीच समझौता हो चुका है, लेकिन मैंने इससे बेहतर लड़का चुन लिया है। यहीं का है क्या? हाँ, यहीं का है। तियानजिन में 18 डोजो हैं। तुम्हारे शिष्य ने 8 को हराया तो बाकी के डोजो मिलकर एक माहिर डोजो योद्धा को चुनेंगे तुम्हारे शिष्य से लड़ने के लिए और उसे यहां से निकाल देंगे। उसकी जीत को जायज मानकर उसके मास्टर को डोजो खोलने दिया जाएगा। इस तरह विंग चन का नाम यहां और रोशन हो जाएगा। मैंने जिसको चुना है वो हमेशा के लिए तियानजिन छोड़ने को राजी है, तो किसी और को क्यों चुना? लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? किसी को भी दांव पर लगा सकते हैं। बाकी के डोजो मुझे चुनेंगे उससे लड़ने को। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मरने से पहले मैं खुद को आखिरी बार जीतता देखना चाहता हूं। मेरी आखिरी लड़ाई के लिए सब कुछ तैयार रखो। मुझे वो सब जानना है जो तुम्हारा शिष्य सीखेगा। मैं तुम्हें अपना मास्टर मानता हूं। तियानजिन की एक खासियत है चाकू और छुरी के साथ लड़ना। 10 साल पहले इसका चलन था, लेकिन अब नहीं है। तियानजिन में चाकू चलाने की कला कमजोर पड़ गई है। ऐसे तो तुम किसी भी डोजो को अगले 2 साल में चुनौती दे सकते हो। तो नहीं, अगले साल।
से ले जाऊंगा। क्या बात है? लगता धंधा मस्त चल रहा है। मास्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे अपनी ताकत बचा के रखनी है ताकि अभ्यास अच्छे से कर सकूं। अब तुम मजदूर नहीं हो तो ये गाड़ी तुम नहीं रख सकते। मैंने काफी खर्चा किया है इसके लिए। चल अब बकवास करना बंद कर। ये गाड़ी अब हमारी हुई। तुम्हें ये चाहिए? लेकर दिखाओ। मारो। छोड़ो नहीं। ऐसे झगड़ों में चाकू नहीं निकालते हैं और ये टियानजिन शहर का नियम है। आज तुमने हम पर चाकू चलाया, अब तुम हम में से एक नहीं हो। रख लो ये गाड़ी, चलो। बस करो। सीने पर वार, कलाई पर भी वार हुआ है, कमर पर पसली पर भी वार है और हाथ पर भी। तो आज का विजेता है गैंग। विजेता डोजो को आज टोंग किंग रेस्टोरेंट में खिताब दिया जाएगा। टोंग किंग रेस्टोरेंट? मुझे नहीं जाना। तो बताओ कहाँ जाना है? ये है कमाल की जगह। तुमने कहा था हम सिर्फ देखने जा रहे हैं। मेरे बाहर होने पर यह तुम्हारा ध्यान रखेगा।
अगर हिम्मत है तो यहीं पर रुकना। कितने गुंडे ला सकते हो? 100 ला सकता हूँ। 200 ले आओ, मैं यहीं हूँ। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। भागना मत। घर चलो। मुझे लड़ना है। पता नहीं था कि तुम्हें कुत्ते पसंद नहीं। जब मैं उन्हें गोद में लेती हूँ तो लगता है जैसे मेरा बच्चा हो। मुझे तुम्हारे बच्चों के बारे में पता है। लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने उसे मार डाला, लेकिन नहीं, उन्होंने उसे कहीं बेच दिया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन अब अचानक उनकी याद आने लगी। शायद हम उन्हें ढूंढ लें। हमारी शादी के पहले दिन मैंने तलाक के पैसे लिए हैं। मैं तुम्हारे साथ गोंगडोंग नहीं जाऊंगी। जो टियानजिन में होता है वो यहीं रहता है। तो तुम कोई और आदमी ढूंढोगी? कोई माली हो या ना हो, फूल तो खिल जाते हैं। कोई आदमी रहे या ना रहे, लड़की हमेशा अकेली रह लेती है। वो सब आ रहे हैं। हमारी बात अभी अधूरी है। गोंगडोंग में मेरे परिवार की बहुत सारी जमीन जायदाद थी, पर दंगों में हमने सब कुछ गंवा दिया, कुछ नहीं बचा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बचपन में मार्शल आर्ट सीख ली थी, वरना मैं भूखा मर जाता। मैंने फिर एक जहाज पर काम किया। तेरह सालों तक, और 40 का होने पर मैं समंदर से ऊब गया था। मैं घर जाना चाहता था, पर हमारा घर लूट लिया गया था। पुरखों का घर बचाना मुश्किल हो गया था। फिर मैंने कसम खाई कि परिवार का नाम ऊंचा करूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे मास्टर पिछले ही साल चल बसे। मुझ पर मेरे मास्टर और परिवार का कर्ज है। डोजो बनने के बाद लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने मास्टर का कर्ज चुकाना चाहता हूं, इसलिए गोंगडोंग जाना जरूरी है। मैंने तुम्हें नहीं रोका है। टियानजिन में 9 नदियां हैं। मेरे पूर्वज उन्हीं में से एक नदी से आए थे। मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो वो मेरे पूर्वजों का अपमान होगा। यहाँ की लड़कियां बाहर शादी नहीं करती, हमेशा से ही यही होता आया है। ठीक है, अगर मैं गया तो तुम्हें तलाक दे के जाऊंगा। तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। टियानजिन के लोग अपनी औरतों पर गर्व करते हैं। वो तुम्हें कोसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने एक अच्छी औरत को छोड़ दिया है। ओह अच्छा,
एक सच्ची औरत बनाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें ऊपर वाले ने भेजा है। और वो कौन है? वैलेंटिनो। कौन? हॉलीवुड का स्टार है। तुम उसे पूछती हो? जब तुम जाओगे तो अपनी एक तस्वीर दे देना और उसके बाद मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। वो लोग चले गए। हम भी चलते हैं। ये कितने का? हाँ ये हाँ ये देखो। मास्टर, ये सो रही है। उसे जल्दी भेजो। आज तुम डोजो की खिताबी दावत पर क्यों नहीं गए? हार गए क्या? मैं जीत गया। अपनी पसंद की जगह पे गया था और आपके लिए मैं केकड़े लाया हूं। उसने जीत हासिल की है, इसलिए आज का दिन उसके लिए खास है। तुम्हारे मास्टर हमेशा 80 खरीदते हैं, 30 अपने लिए, 50 मेरे लिए। तो आज इतने कम क्यों हैं? जब मैं कंग फू सीख रहा था तब तो तुमने कभी बात नहीं की। आज पहली बार तुमने शिकायत की है। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इसका मतलब है मेरे मास्टर मुझे कुछ नया सिखाएंगे। बहुत खुश लग रहे हो। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, वो इनकी तरह खूबसूरत है। मेरे हाथ भी ऐसे हैं, बचपन से काम करती आ रही हूँ। वो ज्यादा खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता। हर डोजो का अपना एक अलग कवच होता है। ये वाला काफी मजबूत है। मेरे पूर्वज महान राजा के सेनापति थे। मैंने इस कवच को और भी मजबूत बना दिया है। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? अच्छा है। मास्टर सिंह, मास्टर सिंह, चाकू चलाने की कला अच्छी है मेरी। तुम्हारा शिष्य कैसा है? मैं बिल्कुल सही था। वो बहुत तेज है। तुम नहीं पहनोगी? लात मार रही हो?
गैंग है विजेता। एक साल हो गया है मैंने पहली बार तुम्हें अंदर बुलाया है, पर जानते हो क्यों? जी मास्टर, शायद आपको लगता है कि अब मैं इसके लायक हूं। आपको चोट कैसे लगी? कुछ काम कर रहा था, उसी वक्त लग गई। जब मैं 23 साल का था तब मेरे मास्टर मुझे कॉफी पिलाने ले गए और कहा विंगचन का भविष्य अब मेरे कंधों पर है। और वही बात मैं आज तुम्हें बोल रहा हूं। तुम डोजो से मत लड़ो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। गैंग ओए, अगर मैं मर गया तो क्या तुम रोगी? नहीं रोऊंगी। सोच लो। तुम्हारा पति कहाँ है? वो आराम कर रहे हैं। जगाओ उसे। तुम्हारे शिष्य ने 7 डोजो को हराया। कमाल का लड़ाकू है वो टियानजिन का ही लड़का है, पर मेरी बात नहीं मानता। उसे सिखाकर पछता रहा हूं। तो फिर क्यों सिखाया? मुझे भी अपना पेट भरना है, तुम्हें ललकार के क्या होगा? जरा सोचो मुझे क्या फायदा हो सकता है। ये तो जानते हो ना कि डोजो में बहुत पैसा है। तुम्हारी पत्नी खूबसूरत है, इसे इससे बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए। मुझे तो तुम ज्यादा खूबसूरत लगी। कहीं तुमसे प्यार ना हो जाए। शायद ये सच बोल रहा है, जाने दो इसे। अब समझ आया कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। गरीबी में रहना, पत्नी रखना, ये सिर्फ छलावा है। अपने मकसद को छुपाने के लिए तुम अपने शिष्य को धोखा दोगे। विंगचन का भविष्य अब मेरे कंधों पर है और ये सब किस्मत ने मेरे ऊपर छोड़ा है। तुम जाओ
लेकिन मेरे शिष्य को कुछ मत बताना। मेरा मकसद बर्बाद मत करना। शरीर को ढीला छोड़ दो। तनाव में रहोगे तो कंधे अकड़ जाएंगे और वार धीमा पड़ जाएगा। समझ गया। तनाव में रहोगे तो हार जाओगे। जानता हूं मास्टर। तुम जाओ, तुम अब मुझसे बेहतर हो। मेरा एक शिष्य अब सूबेदार के साथ काम करता है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ सारा खर्च वही करता है। उसका कुंफू बेकार है लेकिन पैसा बहुत है। मैडम। अच्छा, तो ये है वो जगह जहां वो तुम्हें 1 साल से सिखा रहा है। जब तुम पहली बार घर आए थे तो मुझे देखने आए थे, है ना? खूबसूरत चीजों को देखना मना है क्या? अगर उसमें तुम्हारी जान चली जाती तो? मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए मरो। अब आप मेरे लिए सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं, उससे ज्यादा है। टेंजिन रहने के लिए बहुत मुश्किल जगह है। जब से मजदूरों ने निकाला है मेरा कोई नहीं है। आप और मास्टर ही मेरा परिवार हो। थोड़े होशियार रहना। अगर कुछ गलत लगे तो भाग जाना। चिंता मत कीजिए, वहां बहुत सारे जज होते हैं, कोई गलत काम नहीं करेगा। इंजन में सड़क की लड़ाई में चाकू मना है और रिक्शा वाले रिक्शे के नीचे एक डंडा रखते हैं। मैं 7 डोजो योद्धाओं को हरा चुका हूं। चल निकल यहां से। गुंडा था वो, उसके पैर देखे थे, रिक्शा वाला नहीं था वो। चाहे जो भी हो, तुम मेरे ग्राहक को तंग कर रहे थे।
ऐसे लोग रोज किसी ना किसी को तंग करते हैं। आज अगर मैंने कर दिया तो क्या हो गया? हाँ? आज के बाद यहाँ पर कभी भी मत आना। अच्छा तो तुम हो वो? कौन हो तुम? बस यूं ही टहल रही थी और अचानक तुम्हारी किताब की दुकान दिख गई। बहुत मशहूर हो गए हो तुम। डोजो में लड़ना किसी आम आदमी का काम नहीं। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे डोजो योद्धा को चुनौती देता हूँ। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मैं चाय की दुकान पर नहीं आऊंगी, बेइज्जती हो जाएगी। और चाय तो बिल्कुल नहीं पीऊंगी। तो एक काम करते हैं, कॉफी पी लेना। ठीक है। मैंने अपने पति की विरासत को बचा कर रखा है। मास्टर हैन जवानी में मरे थे, तुम्हारे लिए आसान नहीं था। दस साल पहले चाकू से लड़ना टिएंजिन में चलन था। इस हुनर से वो काफी मशहूर हुए। जब वो नहीं रहे तो सभी उन्हें भूल गए। एक कला का मशहूर होना और गुमनाम होना कलाकार की जिंदगी पर निर्भर करता है। यहाँ 19 डोजो हैं और मेरा 8वां है, जिसे उस योद्धा ने चुनौती दी है। अगर वो अगला मुकाबला जीत गया तो वो हमारे लड़ाकों में से आधे से ज्यादा को हरा चुका होगा। फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। सालों बाद भी भरोसेमंद सिर्फ पुराने दोस्त ही होते हैं। डोजो में कोई शूरवीर नहीं होता, क्योंकि हम अपना राज किसी को नहीं सिखाते। हम बाहर वालों को नहीं सिखाते। मार्शल आर्ट के बड़े स्कूल्स को चलाने वाले हैं नेता और बिजनेसमैन। और जब डोजो से पैसा आना बंद हो जाएगा तब तो सब कुछ बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। जब तक है तब तक मजे करो। मास्टर, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूं, खड़े हो जाओ। आज अभ्यास नहीं होगा। आगे की पीढ़ी के लड़ाकों के लिए कुछ सोचा है मैंने। सैनिकों के चाकू की लड़ाई के अभ्यास के लिए इस कवच को और मजबूत बनाया है मैंने। फौज ही यहाँ का भविष्य है। पर ये बताइए कि मेरे शिष्य से कब लड़ेंगे? कुछ दिन बाद। आज मैं सूबेदार से मिल रहा हूं। मास्टर, तुम्हारी तैयारी के लिए शुक्रिया। सूबेदार कहाँ है? वो यहां नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं हम उनके लिए रिकॉर्ड करें। आपके गौरव का रिकॉर्ड होगा हमारे पास। आप जैसे मास्टर का रिकॉर्ड होना एक बहुत बड़ी बात है। आगे की पीढ़ी आपको देखकर सीखेगी। इतना सम्मान देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। रुक जाइए। हटो यहां से।
समझ गए? अच्छा किया ना। मेरे शिष्य ने मुझे धोखा दिया। बदनामी से बचने के लिए दूसरे डोजो को चुनौती दे सकते हो या अपने मास्टर को। पता था या नहीं? नहीं पता था मुझे। हारा हुआ मास्टर अपने शिष्य के लिए एक बहुत बड़ा जश्न रखता है। तो तुमने करवाया ये सब? उसे लगा था कि मैं तुम्हें मना लूंगी अपनी दोस्ती की खातिर। मुझे पता नहीं था वो ये चाहता है। वो फौजी है, मार्शल आर्टिस्ट नहीं। ये करने से क्या मिला उसे? अब उसके बारे में सोचकर क्या फायदा? तुम अच्छी तरह जानते हो हारने के बाद क्या होता है ना? ये दोनों घर तोहफा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे शिष्य की तरफ से। नहीं चाहिए? उसने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया जो मैंने कई सालों में बनाया था। ये तो नहीं करना चाहिए था। मास्टर ज़ेंग घर पर नहीं है, पता नहीं वो कब आएंगे। मुफ्त में यहाँ तो क्या कहीं भी खाना नहीं मिलता। ब्रेड तभी मिलेगी जब साथ में कुछ लोग हैं। जवाब हमेशा मेरे सामने था। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत काबिल है, सालों की मेहनत से सीखा है उसने। उसे कमजोर नहीं समझ सकते, और मैं जानता हूँ कि वो कभी खतरा मोल नहीं लेगा, किसी के लिए भी नहीं। मास्टर ज़ेंग, वो जल्द ही मेरे शिष्य से मुकाबला करेंगे। और अगर उन्होंने अपना वादा तोड़ा तो बहुत बुरा होगा। गैंग नहीं बचेगा। वो बहुत तेज है, वो शायद बच भी जाए, लेकिन ये पक्का है कि वो अपाहिज हो सकता है। उसे टियानजिन से बाहर भेजना है, और ये काम तुम करोगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं छोड़ने चलूं तो ठीक है? ठीक है। मैं शाम को आऊंगा। मास्टर चैन आपको चाय के लिए बुलाया। यहाँ के रिवाज के हिसाब से हर डोजो अपना मत रखेगा कि तुम्हारे शिष्य के साथ क्या किया जाए।
किनारे वाला मतलब दोस्त, बीच वाला यानी दुश्मन। अगर वो दुश्मन है तो उसका अंत होना जरूरी है। टियानजिन में 19 डोजो हैं, पर मुझे यहाँ इतने कम क्यों नजर आ रहे हैं? और आखिर मास्टर ज़ेंग चाहते क्या हैं? कुछ बताएंगी? हम बिना चाय की प्याली की बात नहीं करते। उठा लो इसे। क्या तुम्हारे पास एक महान योद्धा वाली वो मशहूर किताब है? एक फौजी पढ़ना चाहता है। हाँ, जरा सुनना, चाय के साथ ये किताब वो फौजी पढ़ना चाहता है। लाओ किताब दे दो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। अगर हम दोनों टियानजिन छोड़ दें और वापस ना लौटें तो आप उसे छोड़ देंगे? सुनो, तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं। जाओ पुलिस को बुलाओ। शुक्रिया। तुम्हारे शिष्य ने 8 डोजो को हराया है। अगर हम तुम दोनों को निकाल देंगे तो लोग कहेंगे हमने गलत किया। हम तुम्हारी मदद करेंगे डोजो स्कूल खोलने में। और उसके बाद? हम उसे रोकेंगे नहीं। हम गुंडागर्दी नहीं करते, लेकिन हमारे नियमों को तोड़ने वाला इतनी आसानी से बचकर नहीं जाता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। तलवार से मुकाबला करोगे? क्या कर रहे हो? वो अब हम में से एक नहीं है, समझे? फौज वो कर रही है जो हमें करना था।
वो डोजो को अपने हाथ में ले रही है। पहले डोजो आजाद थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो तुम्हारे शिष्य के साथ क्या करेंगे। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने शिष्य को दांव पर लगा दिया। टियानजिन में मेरे दिन खत्म हो गए हैं, शर्मिंदगी की वजह से नहीं मिला। आज ब्राजील जा रहा हूं। वहां जाके खेती करूंगा। तुम्हारे लिए तोहफा छोड़ के जा रहा हूं। इसे अपने पास रखना और लोगों को बताना कि इसे मैंने बनाया है। ये मेरी आखिरी निशानी है जो मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ये पहली बार है जब मैं आपके घर का दरवाजा देख रहा हूं। कोई मेरे साथ जा रहा है, तुम उसे जानते हो? मुझे तुम्हारी तलवार नहीं पकड़नी थी, मेरा हाथ फंस गया था। वो मेरी चाल थी। एक और मुकाबला? नहीं, आगे वाले चर्च में एक डॉक्टर है। तेज भागोगे तो चाकू और अंदर चला जाएगा। तुमने मेरे 6 लोगों को घायल किया, ये उसी की सजा है। बहुत आसान है। ठीक हो जाओगे तो भूल कर भी कभी टियानजिन मत लौटना। ये डोजो की सजा है। मैं टियानजिन नहीं छोड़ूंगा। मैंने 200 लोग मारे हैं, डकैत, बदमाश। मैं 20 साल से टियानजिन में हूं और इतना डरपोक नहीं कि किसी के डराने से भाग जाऊं। तुम सिर्फ भौंकते हो, काटना तुम्हारे बस में नहीं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे टियानजिन की तरफ 50 कदम भाग कर दिखाओ। टियानजिन की गलियां बहुत मजबूत बना देती हैं। एक गरीब परिवार का 15 साल का लड़का कमाने के लिए निकल पड़ता है, और वही हूं मैं। चलो चले। आठ साल पहले मेरे माँ बाप और मेरी बहनें मुझे छोड़ के चली गई। तब भी मैं उतना ही मजबूत था जितना कि मैं आज हूं। सिगरेट पियो, खून की बू आ रही है। जी। मास्टर लिन, गाड़ी रोको। मुझे नहीं लगता कि वो बचेगा। जाकर पुलिस को बता देना कि यहां आकर लाश ले जाए। जी।
किसी बाहरी शख्स से अपने राज छुपा नहीं सके तो उसे अपनी बीवी बना लिया। वाह। अलविदा दोस्त, अब नहीं मिलेंगे। मास्टर जेंग, इस लड़की से बचकर रहना। ये उम्र में आपसे बहुत छोटी है और ऐसा लगता है कि इसने सिर्फ पैसों के लिए आपसे शादी की है। ये गरीबी में पैदा हुई थी, इसीलिए स्वार्थी है ये। उस पैसे का क्या फायदा जिसे आप किसी पे खर्च न कर सकें। King. इस हाल में देखेगी तो डर जाएगी। एंचेंग, अब तुम हम में से एक नहीं हो। मैं टेंशन से जा रहा हूँ, बस आखिरी बार करने दो मुझे। तो यही वो जगह है जहां तुम्हारे शिष्य ने अभ्यास किया था। तुम्हारा डोजो स्कूल शहर की सबसे खास जगह पर होगा। 22 कमरे वाला एक बड़ा सा बंगला ऑफिसर लिन ने खरीदा है। ये हमारे शहर का सबसे बड़ा डोजो होगा। होटल में तुम्हारे लिए रूम बुक्ड है। डोजो स्कूल तैयार होने तक तुम वहां रह सकते हो। मुझे किसी होटल में नहीं रहना, मैं अपनी झोपड़ी में रहूंगा। इस तरह नाम कमाना मुझे पता है वैसा नहीं है जैसा सोचा था। मैं होती तो मुझे भी निराशा होती, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है ना? कोई मिलने आया है। माफी चाहता हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे शिष्य का अंतिम संस्कार पूरी इज्जत से करना। मास्टर चेन, वो सब कुछ हो चुका है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हम सब तैयार हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मरने से पहले गैंग ने गाड़ी को धक्का दिया था। उसने मजदूरों की जिंदगी जी थी। गैंग हम में से ही एक है और हम बदला लेकर रहेंगे। मजदूर लोग लड़ाकुओं से लड़ेंगे, ये कोई मजाक नहीं है। अगर मैं ऐसे बटन काट सकता हूं तो तुम्हारा गला भी काट सकता हूं। खुद पर काबू रखो। कल मेरा डोजो खुल रहा है और मैं टियानजिन डोजो खोलने ही आया था। मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए, तो कोई रुकावट पैदा मत करो। गैंग तुम्हारा ही शिष्य था,
साल मेरा बेटा 11 का हो जाएगा। पता नहीं कैसा दिखता होगा, शायद इसकी तरह। इतने साल हो गए, मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। अगर वो मुझे ढूंढने आया तो मैं टियानजिन नहीं छोड़ सकती। अगर उन्हें मैं नहीं मिला तो वो तुमसे बदला लेंगे। तुम मेरे पति हो और अगर वो मेरे पीछे आएंगे तो उन्हें आने दो। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि तुम्हारे लिए मैं फोटो निकाल पाता। ये सब मेरी बची हुई पूंजी है, पिछले 13 साल की कमाई। कल तुम स्टेशन पे मेरा इंतजार करना। अगर मैं नहीं पहुंचा तो तुम वहां से चली जाना और सीधा गोंगडोंग में उतरना, या फिर वहां जहां तुम्हारा दिल चाहे। 10 साल बाहर रहना। 10 साल बाद टियानजिन वापस आ सकती हो। तब तुम्हारा बेटा 21 का होगा तो वो तुम्हें ढूंढ सकता है। हाँ, हम ये कर सकते हैं, ये सही होगा। ये तो कमाल है। ऑफिसर लिन, बोलिए। किसी के कार्यक्रम में यूनिफॉर्म नहीं पहन कर आते, और ये हमारा नियम है। ये तो पहली बार सुन रहा हूं। वैसे तुम्हारे पास अभी भी काफी वक्त बचा है। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम सब जाओ और तुम मेरे साथ चलो। मेरी तरफ देखो। गाड़ी रोको। तुमने किताब की दुकान लगा ली? हाँ, वो मेरे एक दोस्त की दुकान थी जो अब नहीं रहा। उसके मास्टर ने किसी को भेजा था ये बताने के लिए कि उसने मेरे लिए छोड़ा है। मास्टर ने? तुम्हारा दोस्त लड़ाकू था? क्या तुम आज ही यहाँ आए हो? मेरे उस दोस्त ने 8 डोजो योद्धाओं को हराया था। हाँ, उसके बारे में ट्रेन में सुना था मैंने। उसका नाम मशहूर है। उसे धोखे से मारा गया। हमारे इस शहर के लोग बहुत गुस्से में हैं। किताबों पर उसके खून के धब्बे हैं। वो अच्छा, मुझे दिखा सकती हो? हमें देर हो रही है। क्या मैं इसे ले जा सकता हूं? मुझे लगता है कि तुम कोई सरकारी अफसर हो। अगर मैं तुम्हें ये देती हूँ तो क्या तुम उसके कातिलों को सजा दिलाओगे? जितना तुमने उसके बारे में बताया, उसे लगता वो अच्छा इंसान था।
मदद के लिए शुक्रिया। शो खत्म हुआ, बंद कर दो। आज कुछ नया होने जा रहा है। ओपेरा नहीं होगा, एक फिल्म दिखाई जाएगी, रेड लोटस टेम्पल की आग। मुझे एक फ्रेंच रोल चाहिए। ऑफिसर लिन सिर्फ फौजी ही नहीं, वो मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। आप सभी ने आज यहां उनका हुनर तो देखा ही होगा। ये अपने मास्टर से भी 2 कदम आगे हैं। ये कभी मास्टर जेंग के सामने झुकते थे, अब हमें इनके सामने झुकना होगा। किसी को कोई ऐतराज? तो क्या अब हम फिल्म देख सकते हैं? बिल्कुल। रेड लोटस टेम्पल की आग महान लड़ाकू जियांग कायरॉन पर बनी है और इसके निर्देशक हैं ज़ैंग शिचॉन। जहां डोजो होते हैं वहां चुनौती भी होती है। मैं चुनौती देना चाहता हूं, तो कौन आएगा? मेरे शिष्य ने 8 डोजो को हराया था, मैं वो गिनती बढ़ाना चाहता हूं। तुम क्यों नहीं आते? मास्टर लिन, तुमने मास्टर ज़ैंग को हराया था ना? तुम एक अच्छे लड़ाकू हो, तो आ जाओ मुझसे लड़ो। मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम जानते हो ना इसका नतीजा क्या हो सकता है? तुम ये सोचकर ही आए थे, लेकिन कई चीजें सिर्फ दिमाग में ही रहनी चाहिए। जानते हो इंसान का शरीर कितना सख्त होता है? तलवार की धार खत्म होने से पहले कितनों को उससे काटा जा सकता है। इसलिए हम इस गुस्से को मजाक समझकर तुम्हें यहां से जाने देंगे, और ऑफिसर लिन ने इसका बुरा नहीं माना, है ना? नहीं। मैं भी तुम्हारे जैसा था और अपने शिष्य गैंग को दांव पर लगाना चाहता था। 8 डोजो को हरा के टियानजिन से बाहर चला जाता। वेंगचन के नाम के लिए एक अच्छे लड़ाकू की बलि। मैं उसका मास्टर नहीं हूं, बल्कि साजिश का हिस्सा बन गया। तो क्या कहते हैं सब, फिल्म देखी जाए या नहीं? शुरू करो।
माफ कीजिए मैडम, लेकिन मुझे जाना होगा। देखो, तुम बिल्कुल ऐसे दिखते हो। ये क्या कह रही हैं आप? जब मैं 17 साल की थी तो किसी से मिली थी। उसने मेरे पास फोटो नहीं छोड़ी, लेकिन वो ऐसा ही दिखता था। ये उसने दिया नहीं था, वो भूल गया था। क्या तुम्हें पता है, मैं हर रोज इस फोटो की पूजा करती हूँ और उसका मुझ पर कर्ज है। इसलिए मेरी प्रार्थना पूरी होनी चाहिए। आज मैंने उससे किसी को बचाने के लिए प्रार्थना की है। वो सिर्फ यहां से 200 मीटर दूर है। ये न्यूयॉर्क का है, इसका कुछ तो दाम होगा। मुझे 50 बंदे दो, ये एहसान करोगे? वो तुम्हारे साथ बैठा था, इसलिए सभी को चिंता थी। मैंने तुम्हारे शिष्य को नहीं मारा, वो अपनी अकड़ के कारण मरा है। जानता नहीं था अपनी जिंदगी में ऐसे मजबूत इरादे वाले से मिलूंगा। तुम्हारा शिष्य बहुत ही ताकतवर था। ना ही मेरा सूबेदार, ना ही मेरा मास्टर तुम्हारे शिष्य को छू सके। काश वो जिंदा होता। डोजो योद्धाओं के लिए। क्या तुमने कातिल को देखा है? हाँ। डुआरे, मुझे सब कुछ पता है। तुम मास्टर जेंग के नौकर के बेटे हो। तुम लिन की नौकरी करते थे और उसके खिलाफ साजिश की। अब लिन तो मर गया, तो तुम फौज में तो नहीं जा पाओगे। मेरे लिए काम करो, तुम जिंदा रहोगे। मैं आपका एहसानमंद हूं। ये मास्टर जेंग के लिए है। बीस सालों से सेनापतियों ने हमारे व्यापारियों, ट्रेनों, बैंकों को लूटा है। डोजो तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हम घुट घुट कर जी रहे हैं। हमारी जिंदगी नर्क से भी बदतर है। यहाँ सभी लोगों ने तुम्हें कत्ल करते देखा है। हाँ, देखा है। तुमने जो किया है उसके शुक्रगुजार हैं हम। लेकिन तुम्हें मरना होगा। कोई आखिरी ख्वाहिश है? मरने से पहले मैं टिएनजिन के किसी मास्टर से मुकाबला करना चाहता हूं। ठीक है, ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तैयारी शुरू करो।
जेंग के पहले मेरा पति था ग्रैंड मास्टर। एक पत्नी को अपने पति की विरासत के लिए लड़ना होगा। जिंदगी छोटी है, कर्ज अगले जन्म में उतारूंगी। बच्चों को वो कवच पहनने दो जो मास्टर जेंग ने बनाए हैं। शायद वो मेरे आखिरी मुकाबले से कुछ सीख सके। अगर हम राज नहीं बताएंगे तो अच्छे लड़ाकू नहीं बना पाएंगे। अगर मैं मरा तो विंगचन भी हमेशा के लिए मर जाएगा। उन्हें राज बताने दो और शूरवीर को तुम रख लेना। शायद इसने मन बदल लिया। तैयार हो जाओ। अब हथियार निकलेंगे टियानजिन की सड़कों पर। ये निशान तुम्हारे लिए एक गर्व की बात होगी। मैंने तुम्हें अपनी कला सिखाई है। तुम सबके हथियार अच्छे हैं, पर अफसोस लड़ना नहीं आता।
तुम्हारी कला अच्छी है, हथियार भी अच्छा है।
मास्टर्स लड़ रहे हैं, निकलो यहाँ से। मैं एक अच्छा योद्धा हूं। मैं क्या कम हूं? बस घाव देता है, मारता नहीं है। चिंता मत कीजिए, वो किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचेगा। मास्टर चैंग को हमारी मदद मांगनी चाहिए थी। तुम सब देख क्या रहे हो? गाड़ी खाली करो जल्दी। हटो हटो हटो। इसका मतलब वो यहां से चली गई। हटो हटो, रास्ते से हटो। हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। मास्टर चैन को सलाम कहना। यहीं रुको। जानती हो तुम्हारे पति ने क्या किया है? क्या जानती हो तुम? उसने जो भी किया है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। नियम के मुताबिक भागना मतलब वो मर चुका है, सब खत्म हुआ।
इसने गुएंडोंग का टिकट लिया है। जब मास्टर चैन से मिलो तो उसे ये दे देना। वो अपना मुंह कभी भी नहीं खोलेगा और हमेशा के लिए गुमनामी की जिंदगी जिएगा। इसमें क्या लिखा है? मैंने कुछ खास नहीं लिखा। जो लिखा है वो जरूरी नहीं। इतना बताना है कि खत भेज सकते हैं तो उसे मार भी सकते हैं। तुम्हें उस पर यकीन है? तुम्हें लगता है वो अपना मुंह नहीं खोलेगा? हाँ, उसकी पत्नी हमारे पास है। और विंगचन खत्म हुआ।